उनको कारागार में डालने का आदेश दे दिया। जो धन उनका था, व्यापार करने लाए थे, कहते सारा का सारा धन राजा का दे दिया। राजा ने सारा धन रख लिया, ससुर दामाद जेल खाने में बंदी बन गए। फिर कहते हैं भगवान ने असल में घर में भी देना शुरू कर दिया। विकृष्टता तो भगवान की क्रूरता पूरे में सब में पड़ती है। अब जो घर में धन था, कहते जब धर्म में जब धन नहीं लगता तो फिर विपरीत जगह धन लगने शुरू हो जाता है। अब फिर वो धन कहाँ लगा? बोले दवाइयों में लगना शुरू हो गया। रोग पड़ गया माँ बेटी पर, तो माँ बेटियों ने धन डॉक्टरों क्या देना खर्च करना शुरू कर दिया। भाई धर्म में तो लगा नहीं पाए, तो भगवान ने कहा भाई मेरे तो अनेक रूप आया विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान विष्णु के अनेक रूप हैं। वह ब्राह्मण बनकर के भी आ सकते हैं, वह नारायण बनकर के भी आ सकते हैं, वह डॉक्टर बनकर के भी आ सकते हैं, वो वकील साहब बनकर के भी आ सकते हैं। अनेक रूप है भगवान विष्णु के। अब वो कहते हैं कि भाई मेरी लक्ष्मी तो तुम्हारे पास है। अब हम क्या है, लक्ष्मी जी को रख तो लेते हैं पर उसको नारायण को समर्पित नहीं करते। अब भाई जब घर में कन्या हो, जब वह विवाह योग्य हो जाती है तो उसका वर्ण करना पड़ता है। तो भगवान संत कहते हैं कि जब आपके यहाँ लक्ष्मी है तो लक्ष्मी को कन्या की तरह पालो। अर्थात जब कन्या लक्ष्मी आपकी बढ़ जाए तो उचित समय देख करके कहते उस कन्या को नारायण के चरणों में लगा दो, तो आपकी लक्ष्मी पवित्र है। और यदि आप नारायण के चरणों में नहीं लगाओगे तो फिर कहते हैं नारायण भगवान तो फिर बलपूर्वक अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे। तो यहाँ माँ बेटी का धन आधे से ज्यादा तो कहते रोग में जाने लगा, और आधा धन कहते चोर चुरा करके ले जाने लगे। ऐसी दरिद्रता का वास हुआ घर में कि माँ बेटी दोनों दर दर भटक रही हैं, लोगों के घर अन्न मांगने के लिए जा रही है। और कहते इस प्रकार वह अपना जीवन काट रही है, पति का स्मरण कर रही है, ध्यान कर रही है। इसी प्रकार कहते हैं एक दिन बेटी पुत्री भटकती भटकती ब्राह्मण के घर जा पहुंची, जहां उसने सत्यव्रत को देखा। और कहते हैं व्रत को देखते ही उसके मन में भाव आया कि काश हम भी ये व्रत को करें। ब्राह्मण देवता सारे व्रत का विधान सुन करके घर गई। घर जाकर अपनी माँ से पूछी कि माँ मेरी इच्छा है कि हमें भी एक सत्यव्रत करना चाहिए। और जब सत्यव्रत के बारे में कहा तो तुरंत उसको अपने पति के संकल्प का ध्यान आ गया, और तुरंत माँ तैयार हो गई कि बेटी हम इस व्रत को अवश्य करेंगे। और माँ बेटी दोनों ने इस व्रत को किया। व्रत का फल क्या मिला? कहते तुरंत भगवान नारायण जी ने राजा चंद्रकेतु को सपने में आकर के कहा कि राजन आपने जो दो ससुर दामाद को बंदी बनाया है उन दोनों को बंधन मुक्त कर दो। जो धन छीना है वो धन भी उनको लौटा दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे संपूर्ण राज्य का विनाश कर दूंगा। इतना सुनते ही भगवान की जो वाणी थी वो तो मौन हो गई, और राजा जो था सो रहा था वो तुरंत उठ गया।